आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 वाटर ओ वाटर, हिंदी में पानी रे पानी। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोग के लिए एक स्पेशल नोटिस है। अभी देखिए हम लोग कैसे पढ़ते थे इससे पहले कि इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो हम लोग ने पढ़ लिया और फिर मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता था। लेकिन अब से हम लोग हिंदी वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे। मतलब ये है कि इंग्लिश वाले पोर्शन को पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आपको ट्रांसलेट करके समझाऊंगा और फिर हम लोग हिंदी वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे और मैं उसकी भी डिटेल आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग इस तरीके से ये चैप्टर शुरू करते हैं। I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा है मुन्ना, वो अपनी नानी से कहता है कि मैं अपना मुंह पानी से धोऊंगा। We all quench our thirst with water। इसका मतलब ये है कि हम सभी अपनी प्यास बुझाते हैं पानी से। We are all alive because of water। और हम सभी जीवित हैं पानी की वजह से। Water has been with us for ages। जो पानी है वो हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। इतने ज़्यादा लंबे समय से है कि अगर हम उसकी कोई कहानी बताना शुरू करें तो वो कई सारे पन्नों को भर डालेगी। समवेयर इट इज़ ड्यू। कहीं पर ये ओस के रूप में है। समवेयर इट इज़ स्नो। कहीं पर ये बर्फ के रूप में है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। और जो भाप होती है वो भी पानी का एक स्वरूप होती है। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी। पानी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। दैट इज़ वॉट से माई नानी। और मेरी नानी यही कहती हैं। द रिवर फ्लोज द वाटरफॉल सिंग्स। जो नदियां हैं वो बहती हैं और जो झरने हैं वो गाते हैं। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग। और जो पानी है वो कुएं और तालाबों में आ जाता है, मतलब कि भर जाता है। लाइफ ऑन द अर्थ इट हैज़ ब्रॉट। और जो जीवन है वो पृथ्वी पर पानी ही लाया है। वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। किसी भी भूमि को, मतलब किसी भी भूमि जमीन को अगर आप पानी देते हो तो उसके अंदर जान आ जाती है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड। लेकिन जब ये जो पानी है ये बाढ़ का स्वरूप ले लेता है। ग्रेट मिसफॉर्चन्स इट ऑलवेज वर्क। हमेशा बहुत ही इसके दुर्गामी परिणाम, मतलब कि बहुत बुरे बुरे इसके रिजल्ट्स होते हैं। और इस पोएम के राइटर हैं श्री प्रसाद। आइए अब हम इसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। मतलब जो मुन्ना है वो नानी से ये कह रहा है कि वो पानी से अपना मुंह धोएगा। प्यासे पानी पीते हैं। मतलब ये है कि जो पानी है वो हमारी प्यास बुझाता है। पानी से सब जीते हैं। और जो पानी है उसी की वजह से सब लोग जीवित हैं, मतलब उसी की वजह से सब लोग जिंदा हैं। जाने कब से पानी है, पता नहीं कितने ज़्यादा समय हो गया है तब से पानी हमारे साथ में है। कितनी बड़ी कहानी है। और पता नहीं जो पानी है उसकी कहानी कितनी ज़्यादा लंबी है, मतलब कि वो कितने ज़्यादा समय से है। सीधी सी बात है, पानी की कुछ ना कुछ कहानी तो होगी ही। कहीं ओस है बर्फ़ कहीं। मतलब ये है कि जो पानी है वो कहीं पर ओस के रूप में है तो कहीं पर बर्फ़ के रूप में है। पानी ही क्या भाप नहीं। जो भाप होती है वो भी तो पानी ही होता है। सब रूपों में पानी है, कहता ऐसी नानी है। इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो हर रूप में पाया जाता है और ऐसा इस बच्चे की नानी कह रही हैं। नदियाँ बहती कल कल कल। जो नदियाँ हैं वो कल 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 करके बहती हैं। झरना गाते झरझर झर। और जो झरने हैं वो गिरते समय ऐसे झरझर झर की आवाज़ें करते हैं। तालों में लहराते जल। और जो ताल मतलब तालाब हैं उसमें जो पानी है वो लहराता है, मतलब कि पानी धीरे धीरे तैरता है। जब उस पर हवा आती है तो आप देखते होगे कैसे एक तरीके से ऐसा लगता है पानी चल रहा है। कुएं में आता निर्मल। जो कुएं में है वो भी आप देखते हो कि कुएं में पानी भरा रहता है, आप जितना भी उसमें बाल्टी डाल डाल के निकालोगे वो खाली जल्दी नहीं होता है। धरती पर जीवन लाया। जो पानी है वो धरती पर जीवन लाया है। खेत सींच कर लहर आया। और खेतों को भी पानी को सींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसपे कि हमें फसलें उगती हैं और उन फसलों से हम खाना खाते हैं। पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। इसका मतलब ये है, लेकिन जब पानी बाढ़ के रूप में बन के आता है तो बहुत सारा परेशानी लाता है, मतलब बहुत सी आफत भी साथ में लेके आता है। तो ये तो हो गई पोयम। आइए अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर हिंदी के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। डू यू नो एनी पोएम और अ सॉन्ग ऑन अ वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। इसका मतलब ये है कि क्या आपको कोई कविता या फिर गाना आता है पानी के ऊपर। अगर आता हो तो अपने क्लास में गाकर सुनाओ। विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर।
इसका मतलब ये है कि कविता में कौन कौन सी जगह का जिक्र किया गया है जहाँ पे हमें पानी मिल सकता है। तो वो जगह हैं वाटरफॉल, स्प्रिंग, लेक और रिवर। तो देखिए इसके लिए आपको जो पीछे पोयम है उस पे जाइए और इन वर्ड्स को ढूंढिए। टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड। इसका मतलब ये है कि उन कामों को टिक करो जिसके लिए हमें पानी चाहिए होता है। टू प्ले, क्या हमें खेलने के लिए पानी चाहिए होता है? अगर आपको चाहिए होता हो तो टिक करो, नहीं तो नहीं। टू सिंग, क्या हमें गाने के लिए पानी चाहिए होता है? टू रो ए बोट, एक छोटी सी नाव चलाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है। टू राइट, क्या लिखने के लिए हमें पानी चाहिए? टू मेक टी, क्या हमें चाय बनाने के लिए पानी चाहिए? टू नीड डो, क्या हमें आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए? टू रन ए फैन, क्या आपको पंखा चलाने के लिए पानी चाहिए? टू पेंट पिक्चर, क्या आपको तस्वीर में पेंट करने के लिए पानी चाहिए? टू ग्रो प्लांट्स, और क्या आपको पौधे बड़े करने के लिए पानी चाहिए? तो देखिए इन कामों में जिस जिसके लिए भी हमें पानी लगता हो उसके सामने टिक कर दो, और जिसके लिए नहीं लगता है उसे ऐसे ही छोड़ दो। नेम एनी फोर एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। नीचे इन्होंने ये दिया है कि अब आपको कोई भी ऐसे 4 काम लिखने होंगे जो आप पानी के साथ और पानी के बिना कर सकते हो। जैसे कि पहला है यू कैन डू विदाउट वाटर, मतलब 4 ऐसे काम जो कि आप पानी के बिना कर सकते हो। तो पानी के बिना आप लोग गाना गा सकते हो, खेल सकते हो, बाकी 2-3 चीज़ें आपको खुद से लिखनी होंगी। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, मतलब कि आप पानी के बिना नहीं कर सकते हो। तो पानी के बिना आप नहा नहीं सकते हो, पानी नहीं पी सकते हो। और भी 2-3 काम आपको बताने होंगे, आगे लिख लीजिएगा। वाटर मोर और लेस, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज, बिगन विद द एक्टिविटी दैट नीडेड द मोस्ट वाटर। इसका मतलब ये है कि नीचे कुछ काम दिए हैं और नीचे हमारे 1 से लेके 5 तक के नंबर दिए हैं, आपको उसमें अरेंज करना है। मतलब कि इन कामों को उस तरीके से लगाना होगा कि किस काम में सबसे ज़्यादा पानी लगता है और उसके बाद जिसमें कम कम लगता है उसको लगाते जाओ। जैसे कि सबसे ज़्यादा पानी अगर हम देखें तो हमको टू वाटर फील्ड्स, मतलब कि खेतों को पानी देने में सबसे ज़्यादा पानी लगता है, तो ऊपर लिख देंगे टू वाटर फील्ड्स। उसके बाद घरों को धोने में लगता है तो हम लिख देंगे टू क्लीन द हाउस। इसके बाद फिर हमारे 3 काम दिए हैं, तो आपको खुद से इसमें चुन के लिखने होंगे कि वो कौन कौन से काम हैं जिनमें कि ज़्यादा पानी लगता है उनको पहले लिखो, और जिनमें कम पानी लगता है उनको बाद में लिखो। चलिए अब हिंदी की कर लेते हैं। क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई पानी पर गाना या फिर कविता आती है तो उसको आपको क्लास में बोल के सुनाना होगा। कविता में पानी से जुड़ी कौन कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ। मतलब आपको जो कविता में काफ़ी सारी आवाज़ें बताई गई हैं पानी की, तो आपको और भी अपनी तरफ से 2-3 आवाज़ें लगानी होंगी। जैसे कि जब पानी बारिश होती है तो उसमें देखिए ऐसे टप 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 की आवाज़ आती है। ये तो मैंने एक बता दिया, बाकी अब आप भी खुद से एक बताने की कोशिश करो। कवि ने क्या कहा? पानी कहाँ कहाँ है? इसका मतलब ये है कि आपको बताना होगा कि कवि ने क्या कहा था कि पानी कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो पानी हमारा नदियों, तालाबों, झरना और कुओं में मिलता है। फिर है, नीचे दिए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर टिक का निशान लगाओ। इसका मतलब ये है कि नीचे कुछ काम दिए हैं, अब आपको बताना है कि अगर इन कामों में पानी की ज़रूरत है तो आपको इनके आगे टिक लगाना होगा। तो जो हमारे काम दिए हैं वो हैं खेलने में, गाना गाने में, चाय बनाने में, आटा गूंदने में, लिखने में, नाव चलाने में, चित्र बनाने में, पौधों को उगाने में और पंखा चलाने में। तो देखिए इन कामों में जिस जिस काम में पानी की ज़रूरत पड़ती हो उसके आगे टिक लगा दीजिए। ऐसे 4 काम लिखो जो, अब ये कह रहे हैं कि नीचे आपको ऐसे 4 काम लिखने हैं जो कि तुम पानी के बिना कर सकते हो। ऐसे किसी कोई 4 काम लिखो जो कि आप पानी के बिना कर सको। तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो, और ऐसे कोई 4 काम लिखो जो कि आप पानी के बिना नहीं कर सकते हो। किसके लिए कितना पानी? इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखो। इसका मतलब ये है कि जिस काम को करने में सबसे ज़्यादा पानी लगता हो उस काम को सबसे पहले लिख दो, और उसके बाद इसी तरीके से घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा पानी जिसमें उसको पहले लिखो, फिर उससे कम पानी जिसमें लग रहा है उसको बाद लिखो, फिर उससे भी कम पानी जिसमें लग रहा है उसको उसके बाद लिखो। इस तरीके से आपको इस क्रम में इन पाँचों जगहों को भरना होगा। और हमारे काम दिए हुए हैं, काम है नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में और आटा गूंदने में। तो आपको बताना है कि इन सभी कामों में से किसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है, और उसके बाद इसी तरीके से इसी ऑर्डर में लिखते जाइए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। Water from where? In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes, and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. इसका मतलब ये है कि कविता में हम लोगों ने नदियों, पानी के झरनों, छोटे छोटे तालाबों और कुओं के बारे में पढ़ा है, और हमने इन सभी जगहों से पानी मिलता है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको खुद मतलब आप कहाँ से जाके पानी लेते हो, और आपके घर के आसपास कौन कौन सी जगहें हैं उन पे आपको सर्कल लिखना होगा। जैसे कि ये है कि अगर आपके घर के पास में लेक है तो उस पर सर्कल लगाओ, अगर वेल यानी कि कुआं है तो उस पर लगाओ, ट्यूबवेल है तो उस पर लगाओ, पॉन्ड है तो उस पे लगाओ। मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारी चीज़ें दी हुई हैं, अगर वो आपके घर के आसपास हैं या फिर आप वहां से जाके पानी लेते हो, तो उन सब पे आपको सर्कल लगाना होगा। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं क्या आपने कभी गर्म पानी को जमीन से आते हुए देखा है, कहाँ पर? तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे उसकी लोकेशन लिख दो, और अगर नहीं देखा हो तो सीधे नो लिख देना इसके आगे। Does any river flow through your village or city? If yes, write its name. इसका मतलब ये है कि क्या आपके शहर या फिर आपके गांव से मतलब गांव के आसपास से कोई नदी गुजरती हो? अगर गुजरती है तो यस लिखो, और साथ ही में उसका नाम भी लिख दो। तो देखिए मैं यहाँ लखनऊ में रहता हूँ और मेरे घर के पास से गोमती निकलती है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख सकता हूँ गोमती नदी। लेकिन आप जिस भी जगह पर रहते हो और जो भी नदी आपके घर के आसपास से निकलती हो उसका नाम लिख दो। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। इसका मतलब ये है कि क्या आपको किसी भी नदी का नाम याद है, मतलब पता है, उनके नाम नीचे लिखो। तो देखिए ये मैंने आपके लिए दो नाम लिख दिए हैं, गंगा और यमुना, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहो तो अपनी तरफ से भी दो तीन नाम इसमें लिख सकते हो। एट होम, वेयर डिड यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? इसका मतलब यह है कि घर पर आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? तो जहां से भी मिलता हो लिख दीजिए। मेरे घर में तो टैप वाटर आता है, मतलब कि पाइप पाइप के थ्रू पानी आता है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? क्या आपको दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? और कितना समय लगता है पानी को लाने के लिए? तो देखिए अगर आप कहीं दूर से पानी लाते हो या आपके घर में कोई और कहीं दूर से पानी लाता है तो वो लिख दीजिए इसमें यस, और कितना समय लगता है वो टाइम भी लिख दीजिएगा। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? अब ये कह रहे हैं कि क्या आपके पड़ोसी भी उसी जगह से पानी लेते हैं जहां से आप लेते हो? अगर लेते हो तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? अब इसमें पूछ रहे हैं कि हमें पानी इकट्ठा करने की क्यों जरूरत पड़ती है? तो सीधी सी बात है, पानी हम इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि हम जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सकें। हु फेच एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? ये कह रहे हैं कि आपके घर में कौन पानी लाता है और कौन उसे इकट्ठा करता है? तो मेरे घर में तो मैं ही करता हूँ, आपके घर में जो कोई भी करता हो उसका नाम लिख दो। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? इसका मतलब ये है कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उस जगह से जहाँ से आप पानी लेते हो वहां से उनका पानी लेना मना है, मतलब कि वो वहां से पानी नहीं ले सकते हैं? तो देखिए मेरे यहाँ तो टैप वाटर आता है, मतलब कि नल से पानी आता है। लेकिन क्या होता है कि आजकल भी कहीं गाँव गाँव में जहाँ से कुओं से पानी लिया जाता है वहां पे जो नीची कास्ट के लोग होते हैं, मतलब जो नीची जाति के लोग होते हैं, वो उन्हें लेने नहीं देते हैं। हालांकि ये बहुत ही गलत सोच है, लेकिन उसके बावजूद आजकल भी जो गांव हैं उनमें कई जगहों पे ऐसी सोच अभी फॉलो की जा रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और अगर आप कहीं पे ऐसा होते हुए देखते हो तो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइएगा। चलिए अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। कहाँ से मिलता है पानी? तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुओं के बारे में पढ़ा, इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो जो है उन पर गोला लगाओ। इसका मतलब ये है कि आप किस किस जगह से पानी लाते हो या फिर आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीजें हैं उन पे आपको गोला लगाना है। तो नीचे हमारे अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टांका जिसको कि हम लोग हिंदी में टंकी भी कहते हैं, और गर्म सोता जहाँ से गरम गरम पानी निकलता है, मतलब जिसको हम इंग्लिश में हॉट स्प्रिंग कहते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास इनमें से कोई भी जगह है तो उस पर टिक लगा दो, मतलब उस पर गोला लगा दो। क्या तुमने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते देखा है, कहाँ? इसका मतलब ये है कि क्या आपने कभी जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता हुआ देखा है?
जहाँ पे भी देखा हो वहाँ पे उसका नाम लिख दो, अगर नहीं देखा है तो ना लिख दो। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? मतलब ये है कि क्या आपके गांव या फिर शहर में कोई भी नदी बह रही है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? अगर बह रही है तो उसका नाम बताइए क्या है? क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। इसका मतलब ये है कि क्या आपको नदियों के नाम पता हैं, और अगर पता हो तो उनके नाम लिखो। तो ये मैंने आपके लिए दो नाम लिख दिए हैं, जो कि हैं गंगा और यमुना। इसके अलावा जो भी आपको नाम पता है वो आपको खुद से लिखने होंगे। तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? मतलब ये है कि अब आपको बताना होगा कि आपके घर में जो पीने का पानी है वो आखिर आता तो आता कहाँ से है। क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? और ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको पानी लाने के लिए घर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, और उस पानी को घर तक लाने में कितना समय लगता है? क्या आसपास के सभी लोग वहीं से ही पानी लेते हैं? और ये पूछ रहे हैं क्या आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, क्या वो उसी जगह से पानी लेते हैं जिस जगह से पानी आप लेते हो? पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और साथ ही में पूछ रहे हैं कि पानी को भरकर इकट्ठा क्यों किया जाता है? तो ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि समय आने पे उसका इस्तेमाल कर सकें। तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन-कौन करते हैं? अब ये कह रहे हैं कि आपके घर में पानी भरने का काम कौन करता है? तो जो भी करता हो उसका नाम लिख दो। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता है? अब ये पूछ रहे हैं क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं आपके आस-पास जिनको कि सेम जगह से पानी भरना अलाउड नहीं है, मतलब वो वहाँ से पानी नहीं भर सकते हैं? अगर हो तो उनके नाम लिख दो। वैसे ये बहुत ही गलत बात है, जो कि मैं आपको इंग्लिश वाले पोर्शन में ही समझा चुका हूँ। कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। इसका मतलब ये है कि उन बर्तनों पे रंग भरो जो कि आप पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो इसमें जो जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हो पानी को इकट्ठा करने के लिए, उन सब पे आप रंग भर दीजिए। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम एज वेल। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो चित्र दिए हैं, अगर कोई ऐसा बर्तन है जो कि ऊपर के चित्रों में नहीं दिया है लेकिन आप उसके बावजूद उसमें पानी भरते हो, तो उसका चित्र आपको अलग से अपनी कॉपी पे बनाना होगा और साथ ही में उसका नाम भी लिखना होगा। टेक ए लुक एट द पिक्चर इफ़ यू फिल देम विथ वाटर। इसका मतलब ये है कि ऊपर की जो तस्वीर है उस पर एक बार फिर से नज़र डालिए और फिर देखिए कि अगर आप उसको पानी से भर देते हैं, विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा बर्तन है जिसमें सबसे कम पानी आएगा। तो देखिए जो आपको किनारे से एक छोटा सा लोटा दिख रहा है, मेरे हिसाब से उसमें सबसे कम पानी आना चाहिए। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, और सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा, तो वो शायद बाल्टी में आना चाहिए। हाउ कुड यू टेल, और आप किस तरीके से बता सकते हो? तो देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जो साइज़ है उस पे डिपेंड करता है। कभी-कभार क्या होता है कि बाल्टियाँ छोटे साइज़ की होती हैं, तो उस कंडीशन में जो पानी है वो ज़्यादा किसी और बर्तन में भी आ सकता है। तो वही है कि साइज़ के हिसाब पे है, जिसका साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा है उस हिसाब से उस बर्तन में पानी आएगा। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा लॉजिक से जुड़ा हुआ है। तो चलिए मैं इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी अलग-अलग पढ़ के नहीं बताता हूँ, बल्कि डायरेक्टली मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें ये है कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी, तो वो गए अपने अंकल के पास में। तो अंकल ने क्या किया कि उन दोनों को जो स्टील की ग्लास होती है, उसमें बराबर-बराबर आम का पन्ना भर-भर के दे दिया। लेकिन इनमें से जो एक बच्चा था, जो कि मतलब एक बच्ची थी, उसने कहा कि उसे काँच की ग्लास में चाहिए। तो उसके अंकल ने क्या किया कि वो जो स्टील के ग्लास का पन्ना था वो उन्होंने कांच की ग्लास में पलट के बच्ची को दे दिया। लेकिन जैसे ही बच्ची ने ग्लास देखा वो अंकल से कहने लगी कि आपने मुझे कम पन्ना दिया है आम का, क्योंकि जो कांच की ग्लास थी उसको देखने से लग रहा था कि उसमें कम आम का पन्ना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक है हमारी स्टील की ग्लास में बनी हुई और एक है कांच की ग्लास। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आपको लगता है कि जो लड़की थी उसकी कांच की ग्लास में क्या कम पना आया होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखिए लड़की की जो कांच की ग्लास है वो चौड़ी है, जबकि जो स्टील की ग्लास है वो ज़्यादा लंबी है। मतलब ये है कि दोनों में है एक ही जैसा पना, बस फ़र्क ये है कि जो लड़की थी उसकी कांच की ग्लास चौड़ी थी तो उसमें पन्ने ने भरने में कम जगह ली, और स्टील की ग्लास पतली थी इसलिए उसमें भरने में पन्ने ने ज़्यादा जगह ली। अब ऐसे ही नीचे हमारा एक तरीके से क्रॉस वर्ड मतलब एक पजल दी हुई है, जिसमें क्या है कि कुछ वर्ड दिए हैं और आपको उसमें जो ये पजल है नीचे वाली कट 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 कट, अब नीचे हमारी इसमें एक पजल दी है और उसमें आपको दिख सक कट 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 कट, अब नीचे हमारी एक पजल दी है उसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब देखिए क्या है कि इन्हीं वर्ड में कुछ ऐसे शब्द छुपे हुए हैं जो कि
हमें जहाँ से पानी मिलता है वो जगह बताते हैं। जैसे कि पहला है वाटरफॉल। ध्यान रहे आपको सिर्फ 7 ही वर्ड ढूंढने हैं, जिसमें से एक इन्होंने कर दिया है, तो मतलब ये कि आपको 6 वर्ड और ढूंढने होंगे। तो ये तो एक इन्होंने ढूंढ दिया वाटरफॉल। फिर मैंने एक ये ढूंढ दिया लेक मतलब तालाब। एक और ढूंढ दिया जो कि है सी मतलब समंदर। उसके बाद है पॉन्ड जिसको हम तलैया कहते हैं, जो कि छोटी छोटी होती है बहुत ही साइज में। अब इसके अलावा आपको भी कुछ वर्ड इसमें ढूंढने होंगे जहां से हमें पानी मिलता हो। तो देखिए हिंदी की अगर हम पजल पे देखें, तो हिंदी की पजल में मैंने आपके लिए बारिश ढूंढ दिया है, सागर ढूंढा हुआ था, कुआं ढूंढ दिया है, तालाब ढूंढ दिया है और नदी ढूंढ दिया है। बाकी आपको भी इसमें 2-3 वर्ड हिंदी वाले में भी ढूंढने होंगे। In every row, put a circle around one that is different from the others. Also, tell how it is different. इसका मतलब ये है कि नीचे आप देख सकते हो कि हमारे 4 अलग अलग इसमें लाइनें दी हुई हैं, जिसमें कि कुछ वर्ड्स लिखे हैं। आपको उन वर्ड्स में से किसी एक ऐसे वर्ड को छांटना होगा जो कि बाकियों से एकदम अलग है। जैसे कि पहली लाइन में है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। अब देखिए रिवर में भी पानी होता है, लेक में भी पानी होता है, पॉन्ड में भी पानी होता है, स्प्रिंग में भी पानी होता है, लेकिन जो पहाड़ होते हैं वो एकदम अलग होते हैं। तो पहाड़ पे हम पहले में सर्कल कर देंगे। फिर दूसरा है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीटिंग डो। तब देखिए नहाने के लिए भी हमको पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी पानी चाहिए, तैरने के भी पानी चाहिए, और हमें साथ में आटा गूंदने के लिए भी पानी चाहिए। लेकिन क्या हमको कंघी करने के लिए मतलब कि बालों में कंघी करने के लिए पानी चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये हमारा एक अलग हो जाएगा। इसके बाद है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टर्टल्स। अब देखिए फिश यानी कि मछली पानी में रहती है, डक जो कि हमारी बतख होती है वो भी पानी में थोड़ी देर के लिए रह लेती है, क्रोकोडाइल हमारा पानी जमीन दोनों में ही रह लेता है, और टर्टल्स भी हमारा पानी और जमीन दोनों में ही रह लेता है। लेकिन मंकी हमारा इकलौता ऐसा जानवर है जो कि पानी में बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। इसके बाद है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसाइकिल। तो देखिए कार जमीन पे चलती है, बस भी जमीन पे चलती है, ट्रेन जमीन पे चलती है, और जो साइकिल होती है वो भी जमीन पे चलती है। लेकिन जो बोट यानी कि नाव होती है, बस वही एक लौती ऐसी ऐसा वाहन है जो कि पानी पे चलता है, जमीन पर नहीं। फन विथ कलर्स। अब देखिए नीचे इन्होंने क्या किया कि एक सादा पेज लिया, उसको मोड़ा, और फिर उसके जो 2 हिस्से बराबर बराबर हो जाएंगे, उसमें इन्होंने बीच में कुछ ऐसे अलग अलग रंग डाल दिए, और उसके बाद उस पेज को फोल्ड करके इन्होंने किसी चीज के नीचे काफी अच्छे से दबा दिया। और फिर जब वो उस पेज को खोलते हैं तो उस पर काफी अच्छी अच्छी डिजाइन जिस तरह नीचे दी हुई है उस तरीके से बन जाती है। चलिए अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाओ और बताओ क्यों। मतलब यह है कि नीचे हमारे आप देख रहे हो 4 लाइनें दी हुई हैं। इसमें आपको क्या करना है कि वो जो शब्द जो बाकियों से अलग हैं उनको ढूंढ के उन पे गोला लगाना होगा। जैसे कि पहला है नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोत। अब देखिए इन सभी में पानी आता है, लेकिन जो पहाड़ होता है इसमें पानी नहीं होता है। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंदना। अब देखिए इन सभी वर्ड्स में पानी का इस्तेमाल हो रहा है सिवाय एक के जो कि है कंघी करना। फिर है मछली, बत्तख, बंदर, मच्छर, कछुआ। अब देखिए ये जो सारे जानवर हैं ये सभी कहीं ना कहीं पानी में रह सकते हैं सिवाय एक जानवर को छोड़ के जो कि है बंदर, जो कि हमारा पानी में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सारी जो वाहन है ये सभी जमीन पे चलते हैं सिवाय एक को छोड़ के जो कि है नाव। और इसके बाद जो हमारा रंग का खेल है ये तो मैं आपको इंग्लिश वाले पोर्शन में ही अच्छे से समझा चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको फिर से इसमें समझाने की जरूरत पड़ेगी। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.